उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव से पहले सत्ता का बड़ा दाव। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिरकार अपनी कैबिनेट का विस्तार कर दिया है। लंबे समय से खाली चल रहे मंत्री पदों को भरते हुए 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार है या 2027 के चुनाव से पहले सियासी समीकरण साधने की रणनीति। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। उत्तराखंड में चुनावी बसात बिजनी शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में धामी सरकार ने बड़ा सियासी कदम उठाते हुए कैबिनेट विस्तार कर दिया है। शुक्रवार सुबह लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में शामिल है मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप पत्रा, राम सिंह केड़ा, खजान दास। इन 5 चेहरों की एंट्री के साथ अब धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री पद की दौड़ में कई दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में थे। मंत्रिमंडल में शामिल होने की दौड़ में कई ऐसे दिग्गज नेता भी थे जिन्होंने लंबे समय से संगठन और पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उन्हें इस बार मौका नहीं मिल सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदीप पत्रा, शिव अरोड़ा, अनिल नौटियाल और सुरेश कड़िया जैसे नाम प्रमुख दावेदारों में शामिल थे। ऐसे में जिन नेताओं को जगह नहीं मिली, उनके समर्थकों में नाराजगी की चर्चा भी तेज हो गई है। सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वर्षों की मेहनत और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद कुछ चेहरों को नजरअंदाज क्यों किया गया। इससे साफ है कि पार्टी ने इस बार चयन में केवल वरिष्ठता नहीं बल्कि सियासी समीकरण और रणनीति संतुलन को ज्यादा अहमियत दी है। लेकिन ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संतुलन साधने की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस विस्तार के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और युवा नेतृत्व को साधने की कोशिश की है। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। उनका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का हो, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुँचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास के बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए बोर्ड नहीं हैंग मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी। नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करें। दरअसल 2022 में सरकार गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल के कई पद खाली चल रहे थे। पहले से 3 पद खाली थे। फिर 2023 में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद एक और पद खाली हुआ और 2025 में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कुल 5 पद खाली हो गए थे। अब इन सभी पदों को भर दिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और जिम्मेदारी दी। प्यार और जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूंगा, उत्तराखंड की सेवा करूंगा और जो संकल्प लिया है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा संकल्प रहेगा और जो भी मेरे से हो सके अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमको सौंपी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अपेक्षाएं हमसे रखी जाएंगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आप सबको नवरात्रियों की बधाई हो और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। और माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, उसी विकास के मैप को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से युवाओं के हित में, माताओं के हित में, बहनों के हित में, प्रदेश के हित में जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जी रात दिन काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं।
और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के हित में रात दिन काम कर रही है और हम लगातार प्रदेश के हित में जो भी हमसे हो पाएगा हम काम करेंगे। और समय कम है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों से मुकाबला करना हमारा काम है और हम चुनौतियों से मुकाबला करेंगे। जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। ये जिम्मेदारी मैं चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और एक चुनौती भी है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में हमको चुनाव में जाना है और इसमें हम कितना अच्छा काम प्रदेश के हित में कर सकते हैं, उस काम पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे पे कंधा मिला करके आगे हम बढ़ेंगे चलेंगे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश स्तर का अच्छा काम किया है, चाहे युवाओं को लेकर के हो चाहे महिलाओं को लेकर के हो, उसको और आगे बढ़ाने का मिलकर के काम करेंगे। और क्योंकि पहले भी मुझे मौका मिला है, पहले भी मैं मंत्री रह चुका हूँ और इसलिए जो मेरा अनुभव होगा, जितनी मेरा नॉलेज होगा, जितने मेरे दिमाग में आएगा, मैं प्रदेश के हित में काम करूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे प्रदेश के जनमानस को ठेस पहुंचे। आज सरकार में मंत्री के रूप में दायित्व मिला है, पूरी ताकत के साथ हिम्मत के साथ इस दायित्व को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा उसे बहुत ताकत के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी जो कुंभ होना है उसको भी पूरी ताकत के साथ करेंगे और जो प्राथमिकताएं हैं प्रदेश के विकास की उनमें भी साथ साथ काम। सबसे अहम बात यह है कि ये विस्तार सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने से ठीक पहले किया गया है, यानी चुनाव से पहले आखिरी बड़ा सियासी संदेश, जहां सरकार अपने संगठन और वोट बैंक को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं विपक्ष कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल उठा सकता है कि आखिर 4 साल तक खाली पद क्यों पड़े रहे और अब चुनाव से पहले ही उन्हें भरने की क्या मजबूरी थी। सियासी गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं। तो साफ है कि धामी कैबिनेट का ये विस्तार सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि 2027 की सियासी तैयारी का बड़ा संकेत है। अब देखना ये होगा कि क्या ये नया समीकरण बीजेपी को चुनाव में फायदा दिला पाएगा या विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने में सफल होगा। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।